आपको मैथ में स्टेप पर नंबर मिलता है। आप उसको छोड़ पहले ही अरे अरे बाप ये तो कबो ना आएगा हमारा रे, है ना। ठीक है, देखिए ये आपको सबसे हल्का क्वेश्चन दिए थे, इसका आंसर परफेक्ट आया है। x का मान कितना आया है? 5/2। y का मान हम मैच कर गया था, ऑप्शन से मैच किया था, y का मान माइनस में चले जा रहा है, तो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था, माइनस क्या आ रहा था 1/2। हाँ तो हो सकता है कोई माइनस छूट गया हो। आइए सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और कौन पहुँचा है? सब बनाया लेकिन इतना आंसर नहीं है। 5/2 नहीं आया है, हम लोग का दूसरा है। क्या आया? तो दूसरा कैसे आ गया? मेरे जो दिया गया है वही ना आंसर आना चाहिए। तुम्हारा जी कितना आया है? x का मान बताओ। उतना ही कहने का मतलब उतना ही, हाँ। y का मान 5/2, 3/2। अच्छा चलो, गलती सही तो पहुंचा सब। इधर से तुम्हारा वहां तक पहुंच भी नहीं किए हो। पीछे अनुज कुमार रात भर सिनेमा देखा है। देखिए चलिए आपको 3 मेथड से इसको सॉल्व करके आज बताएंगे। ठीक है, इस सवाल को आपको जिससे आसान लगेगा उससे आप इसको बनाइएगा। चलिए आइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं। माना, आप लोगों को तो पता है क्या मानना है, बताइए जरा। 1/x + y बराबर m। 1/x + y बराबर m। और बताइए 1/x - y बराबर n। n इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए 3, और इसको क्या मान लीजिए 4। चलिए अब बताइए, अब इसके अनुसार हमारा समीकरण क्या होगा? 3m। बोलो 3m। सुनो ध्यान से, 1/x + y को हमने m माना है, तो ये 3/x + y कहने का मतलब हुआ कि इसमें 3 में 1/x + y से गुणा हुआ है, तो इसका वैल्यू हम कितना रखेंगे? m। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3m। इसी तरह से ये कितना होगा 2n = 2। चलिए दूसरा देखिए, 9m - 4n = n 1 हो जाएगा। है समझ में? इतना कितने लोग कर लिए थे? इतना हो गया था। चलिए अब यहां से आपको इसको हल करना है, और जो आप पहले से सीख रहे हैं कि हल कैसे किया जाता है, तो ऊपर का भूल जाइए कि क्या है। अब ये समझिए कि आपके पास 2 समीकरण ये दिया गया है, और यहां से आपको m का मान क्या करना है? निकालना है। अब ऊपर भूल जाइए कि है कुछ हमारे पास, सिर्फ आपको इतना मानना है। अब आपको ये देखना है कि इसको किस विधि से हम हल करें। तो आपको प्रतिस्थापन भी बताया गया है, विलोपन भी बताया गया है, वज्र गुणन भी बताया गया है। तो आपको लगता है कि इसको हम विलोपन से करें तो कहीं हमारे लिए ज्यादा आसान होगा, है ना। तो विलोपन से करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, समीकरण ध्यान से देखिए, यहाँ पर m का गुणांक क्या, पहले समीकरण में क्या है 3, और दूसरे समीकरण में क्या है 9। उसी तरह n का गुणांक पहले समीकरण में क्या है 2, और दूसरे समीकरण में -4 है ना। और आपको विलोपन में बताया गया है कि m के गुणांक को आपको बराबर करना होगा, अच्छा है n के गुणांक को बराबर करना होगा, तभी हमारा आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गौर से देखिए, यहाँ पर m के गुणांक को यदि बराबर करने के लिए हम सोचें तो पता ये चल रहा है कि m 9 है ना, और m का गुणांक यहाँ 3 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा, और 9 बन जाएगा, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 ही रहेगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कर देंगे तो शायद m विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम विलुप्त करते हैं। तो इसके लिए केवल इसी में गुणा नहीं होगा, पूरे समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण बोलो, समीकरण 5 में 3 से तथा समीकरण 6 में 1 से गुणा कर। अब देखिए दोनों प्लस में है ना, यहाँ पर ये दोनों प्लस है, तो क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, गुणा कर घटाने पर, तो गुणा कर घटा दो। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं इसमें 3 से और इसमें 1 से, तो बोलो 3 तरीका 9m, और यहाँ बोलिए 3 दूना 6n, यहाँ भी 3 दूना 6,
सही है। Yes sir. और नीचे 9m रह जाएगा और -4n रह जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाता है ना, तो इसको कट कर दो। और यहाँ पे देख लो 6 4 10n और ये कितना हो गया 5 और n बराबर कितना आ जाएगा 5/10। बोलो कट के कितना आ गया, n का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। 1/2 आ गया ना। अब चलिए n आ गया हमारे पास। तो n जब आ गया तो समीकरण, किसी भी समीकरण में 5 में चाहे 6 में, तो समीकरण 5 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, तो समीकरण 5 में हमको n का मान रख देना है। तो 3m + 2 n बराबर 2, यही ना हमारे पास समीकरण है। तो 3m + 2, अब देखो n का मान हमारे पास कितना है 1/2 है ना, तो यहाँ पर इसको रख देंगे 1/2 = 2। देखो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। यहाँ क्या बचा 3m + 1 = 2। अब फिर यहाँ से सॉल्व करें हम तो हमको पता चलेगा कि ये इधर आके माइनस होगा और यहाँ से 3m का वैल्यू कितना हो गया 1, तो m का मान कितना हो गया 1/3। देखिए इतना तक कर दिए ना। Yes sir. ये आपको सजाना है, पहला स्टेप। पहला स्टेप इसको दुल्हन की तरह सजा दो, और दूसरा स्टेप में है ना देख लो, है ना दूल्हे को गाड़ी में बैठा दो, ठीक है, और तीसरा स्टेप में उसको लेके चले जाओ। समझ में? देखो यहाँ तक क्लियर है। Yes sir. यहाँ तक कितने लोग पहुंच चुके हैं, m और n। देखो m और n का मान भाई निकालना बहुत जरूरी है, तभी x और y का मान निकलेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं। चलिए स्टेप सीखिए आप लोग। देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, समझ रहे हो ना। ठीक है, एक एक स्टेप सीखोगे ना तो हम बहुत बढ़िया सीख सकते हैं। अरे नहीं हम टॉप कर पाएंगे, है ना, लेकिन हमको जाना जहाँ जितना चाहिए उतना आ जाएगा ना जी, है कि नहीं। लेकिन आप सीखिए, अभी लाइफ बहुत है आपको सीखने के लिए। ठीक है, ये आपको जिंदगी भर काम देगा, इसलिए आपको सीखना है। चलिए यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए। अब आते हैं इसके अगले स्टेप पर। तो अगला स्टेप क्या है, तो अगला स्टेप ये है ना, गौर से देखिए आप लोग, है ना। समीकरण 3 में, समीकरण 3 से देखिए ध्यान से, क्या है 1/x + y = m है ना। तो 1/x + y, m का मान बोलू 1/3। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो आपको पता चलेगा। देखो एक और चीज यहाँ पर है, आप तिरछा तिरछी नहीं गुणा करें, यहाँ पर गौर से देखिए, ये 1/, में है, ये भी 1/, में है, तो इसको उलट देंगे ना तो सीधा ही कौन सी बन जाएगा, x + y = 3 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं, या तो तिरछा तिरछी गुणा करो, तिरछा तिरछी गुणा से बढ़िया कि आप पैसे कर दो, उलट दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो। चलो ये इक्वेशन हम कितना मान लें, 6 तक बने है ना, तो इसको कितना मान लिया जाए 7। पुनः समीकरण 4 से बोलो, समीकरण 4 में क्या है 1/x - y = n है ना, तो बोलो 1/x - y = बोल दो जरा, n का मान 1/2, इसको वैसे ही कौन सी कर दो, पलट दो, तो x - y बराबर कितना हो गया। अब देख लो, अब है ना, अब समीकरण 7 देखो और समीकरण 8 देखो, तो उसका मुंह देख लो, है ना, पता चलेगा ईश्वर देखबे किया इसको, है ना। तो समीकरण कौन नंबर जी 7 और 8 को हल करने पर, 8 को हल करने पर, तो 7 और फटाफट उठा के लिख लो, x + y = 3 और x - y = 2। गौर से देखिए, कहिएगा सर ये तो मतलब डायरेक्ट दिख रहा है, इसको जोड़ेंगे तो फटाफट कौन सी होगा, कट जाएगा। बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा। इसको जहां जोड़े तो देखो y कट गया, ये 2x = कितना आ गया 5, तो बोलो x का मान 5/2। पहुंच गए मुकाम पर। कितने लोग का मैच किया यहाँ तक, आया है, x का मान 5/2 आ गया। अब बताइए x का मान रख दो समीकरण 7 में, समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर, और समीकरण 7 कहाँ है, x + y = 3, x का मान कितना रखना है 5/2 और प्लस y = 3। समझ आ रहा है। अब यहां से y का मान निकालोगे तो ये 3 में से 5/2 क्या होगा, घट जाएगा। एलसीएम लोगे 6 - 5/2। बोलो आया क्या, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था, बोलो बी।
इसलिए x का मान कितना हो गया 5/2 और y का मान 1/2। करेक्ट। पहुंच गए मुकाम पर हम लोग। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? देखो इतना करोगे 5 नंबर का होगा, तो इतना करोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। m का मान निकाल लोगे तो तुमको 4 मार्क्स तक मिल जाएगा। ठीक है। बाकी आगे कर दोगे तो पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा। आपको मैथ में स्टेप पर नंबर मिलता है। आप उसको छोड़ पहले ही अरे अरे बाबू ये तो कबो ना आएगा हमारा रे, है ना, छोड़ दीजिएगा तो समझिए कि आप गए। मैथ का मतलब आपको जितना आ रहा है उतना कीजिए, है ना। आपको 1 लाइन आ रहा है 1 लाइन कीजिए। अरे नहीं तो कम से कम आधा नंबर भी तो आपको मिलेगा ना कि भाई हाँ ये काम सही किया है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। देखो ये सब आइडिया है, सीखा जाता है। और जो आइडिया नहीं लेता है ना वो सब कौन चीज सीधे फुस चल जाता है नीचे, है समझ में। हाँ तो ये सब सीखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में इसको अधो कीजिएगा तो आपको 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी नोट कर लीजिए इसको।